औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसानी तमद्दुन जो तरक्की करता चला गया, इंसान का रहन सहन भी तब्दील होता चला गया। इनफरादी ज़िंदगी से इंसान जब इज्तिमाई ज़िंदगी की तरफ गया तो इंसान ने सबसे पहले छोटी छोटी बस्तियाँ आबाद की और आहिस्ता आहिस्ता इन बस्तियों को मज़ीद फ़रोग़ देकर बड़े शहर आबाद किए गए। दुनिया भर में आबाद होने वाले शहरों में से बहुत से शहर इंतहाई कदीम ज़माने से कायम व दायम हैं। इन शहरों के साथ इंसानी तमद्दुन और तारीख़ के लंबे सिलसिले जुड़े हुए हैं। इनमें से बाज़ शहरों ने तारीख़ के बहुत से उतार चढ़ाव देखे और ज़माने की बहुत सी सितम ज़रीफ़ियाँ भी बर्दाश्त की। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ शहरों का तारुफ़, उनकी तारीख़, उनके रस्म व रिवाज और इंसानी तमद्दुन में उन शहरों का किरदार के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा शहर। और आज हम बर्रे सगीर के इंतहाई कदीम और तारीख़ी अहमियत के हामिल शहर लाहौर शहर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लाहौर शहर की इब्तिदा, उसके पढ़ने वाले नाम, लाहौर की तारीख़, यहाँ पर हुक्मरानी करने वाले मुख्तलिफ हुक्मरानों के अहवाल, इस शहर के नशेब व फराज और तारीख़ की सितम ज़रीफ़ियाँ, ये सब कुछ आपके सामने पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। लाहौर शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये शहर दरियाए रावी के किनारे आबाद है। इंतहाई अहम तजारती और अस्करी गुज़रगाह पर वाक़या होने की वजह से हर दौर में ये शहर इंतहाई अहमियत का हामिल रहा और तारीख़ में बहुत ज़्यादा नशेब व फराज से गुज़रा। इस शहर को कई मरतबा तबाह व बर्बाद कर दिया गया। लाहौर शहर को बागात और पार्स का शहर भी कहा जाता है। लाहौर के बासी इंतहाई जिंदा दिल वाक़या हुए हैं, इसीलिए इनको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। और एक माकूला भी मशहूर है, जिसने लाहौर नहीं देखा समझें वो पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर शहर की इब्तदाई तारीख़ तो मैसर नहीं, मगर ये बात ज़रूर अय्यां है कि ये एक कदीम शहर है और इसकी तारीख़ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तारीख़ के साथ मिलती है। हिंदू मुसन्निफ़ कन्हैया लाल अपनी किताब तारीख़ लाहौर में तहरीर करते हैं कि हिंदू देवता रामचंद्र के बेटे लौ ने 3री सदी ईस्वी में लाहौर शहर को आबाद किया। उसी की निस्बत से इसका नाम लौ आवर था। संस्कृत में लौ का मतलब लोहा और आवर का मतलब किला के हैं। इस तरह लौ आवर का मतलब लोहे का किला है। एक और रिवायत के मुताबिक इस शहर का नाम लौपुर था, जो बाद में लाहौर हो गया। एक चीनी सियाह सोजोहेंग ने चीन से हिंदुस्तान का सफ़र सन 630 ईस्वी में किया और अपने सफ़रनामे में लाहौर का जिक्र करता है। 9वीं सदी ईस्वी में एक तारीख़ दान अल अवैसी ने इसका नाम लोहावर लिखा है, जबकि हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल माजूब में इसका नाम लहा नूर लिखा है। तारीख़ में लाहौर के मुख्तलिफ कदीम नाम मिलते हैं, जैसे लोहावर, लोआवर, लोपुर, लोहावार, लोहकोट, लोहोर और लोहावर वगैरह। लाहौर शहर का इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर हमलावर ने इसको तख्ता मश्क बनाए रखा। 10वीं सदी ईस्वी तक ये शहर हिंदू राजाओं के तसल्लुत में रहा, जो कि राजा लौ की औलादें थीं। 11वीं सदी ईस्वी में अफ़गानिस्तान से आए हुए सुल्तान सिबकतीन ने लाहौर पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान के राजा जयपाल के साथ उसकी जंगें हुई। जयपाल को शिकस्त हुई और उसने खुदकुशी कर ली। अब सिबकतीन का लाहौर पर कब्जा था। सन 1008 ईस्वी में
सिबकतीन के बेटे महमूद गजनवी ने अनदपाल से जंगें की और लाहौर का इक़्तिदार हासिल कर लिया। लाहौर का इक़्तिदार हासिल करने के लिए राजपूतों और गजनवियों के दरमियान भी रस्साकशी जारी रही। बाद में महमूद गजनवी का गुलाम मलक अय्याज लाहौर का हाकिम बना, जिसने लाहौर शहर के गिर्द दीवार बनाने के काम का आगाज किया। लाहौर 1098 ईस्वी था 1114 ईस्वी तक गजनवी हुकूमत का दारुल हुकूमत भी रहा। गजनवी हुकूमत के जवाल के बाद गौरी और ख़ानदान गुलामा की हुकूमतों के ज़माने में भी लाहौर शहर सल्तनत के खिलाफ साजिशों का मरकज़ रहा। लाहौर शहर सन 1241 ईस्वी को चंगेज़ खान और मंगोलों की वहशत का शिकार हुआ। ग़ियासुद्दीन बलबन को शिकस्त हुई और लाहौर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद खिलजी के दौरे हुकूमत में गखड़ों ने लाहौर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। सन 1397 ईस्वी में अमीर तैमूर बरलास ने लाहौर को फतह किया। सन 1414 में सैयद ख़ानदान का कब्ज़ा हुआ। सन 1436 ईस्वी में बहलोल लोधी ने उसे फतह कर लिया। उस ज़माने में लाहौर मुल्तान रियासत का हिस्सा था। 1526 ईस्वी था 1752 ईस्वी तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा रहा। इसमें सन 1585 से 1598 ईस्वी तक यह मुगलिया हुकूमत का दारुल खुलाफा भी रहा। मुगलिया दौरे हुकूमत में लाहौर के अंदर शानदार तामीरात की गईं, जो कि दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। सन 1641 में शाहजहां ने शालामार बाग, 1575 में अकबर ने शाही किला की अज़हर नौ तामीर की, 1673 में औरंगज़ेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई। मकबरा जहांगीर, अकबरी सराय, चौबुर्जी बाग, मकबरा शाहजहां, शाहदरा बाग और मकबरा नूर जहां वगैरह भी मुगलिया दौरे हुकूमत में तामीर करवाए गए। सन 1739 में नादिर शाह, 1751 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली लाहौर के हाकम रहे। 1765 ईस्वी में सिखों ने अब्दाली को शिकस्त देकर लाहौर पर कब्जा कर लिया और महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी सल्तनत का दारुल खुलाफा बनाया। सिखों के दौरे हुकूमत में एक मरतबा फिर लाहौर को तहस नहस कर दिया गया। सन 1849 ईस्वी को सिखों को शिकस्त देने के बाद लाहौर अंग्रेज हुकूमत के तसल्लुत में आ गया, जो कि 14 अगस्त सन 1947 तक उन्हीं के कब्जे में रहा। 23 मार्च सन 1940 को लाहौर शहर में मंटो पार्क, मौजूदा मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सदारत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई और 14 अगस्त सन 1947 को लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। इसका कुल रकबा 1172 मुरब्बा किलोमीटर और कुल आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। जिंदा दिलाने लाहौर ने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। नाजरीन, असल कदीम लाहौर शहर फसील या चार दीवारी के अंदर वाक़या था, मगर आज लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक कदीम शहर, दूसरा कदीम शहर के बाहर कायम आबादियाँ और तीसरा वो पोश इलाके और सोसाइटियाँ हैं जो आज लाहौर का हिस्सा हैं। सन 1902 ईस्वी में कदीम शहर के बाहर बस्तियाँ आबाद होना शुरू हुई, जिनमें से सबसे पहले बड़ी आबादी टाउनशिप में आबाद हुई, जबकि नई सोसाइटियों ने लाहौर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तकरीबन 100 के करीब बागात सोसाइटियों की नज़र हो गए। चार दीवारी के अंदर वाक़या कदीम शहर के 12 दरवाजे और एक मोरी थी। मोरी छोटे दरवाजे को कहते हैं। इन दरवाज़ों में दहली दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, लाहौरी या लोहारी दरवाज़ा, शालमी दरवाज़ा, भाटी दरवाज़ा, टकसाली दरवाज़ा, रोशनाई दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा, जक्की
یا یکی دروازہ، مستی دروازہ، موچی دروازہ، شیراں والا دروازہ اور موری دروازہ شامل ہیں۔ کسی زمانے میں لاہور میں 64 حویلیاں مشہور ہوا کرتی تھیں، جن میں سے حویلی نونہال سنگھ، نثار حویلی، حویلی بارود خانہ، سلمان سرہندی کی حویلی، دینا ناتھ کی حویلی، مبارک حویلی، لال حویلی، مغل حویلی، حویلی واجد شاہ، حویلی میاں خان اور حویلی راجہ دھیان سنگھ انتہائی نمایاں ہیں۔ آج سے 6 دہائیاں پہلے تک لاہور میں 8 میلے اور 7 دن بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے تھے۔ لاہور کے مشہور تہواروں میں بسنت کا میلہ، جشن بہاراں، میلہ چراغاں، میلہ مویشیاں یعنی ہارس اینڈ کیٹل شو، فیض انٹرنیشنل فیسٹیول انتہائی جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ بسنت رنگوں بھرا ایک ایسا تہوار ہے جس کو منانے کے لیے پاکستان سے نہیں، پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر سے لوگ بھی لاہور میں آتے ہیں۔ چند دہائیاں قبل تک لاہور میں کشتی کے انتہائی مشہور اکھاڑے ہوا کرتے تھے، جہاں سے عالمی شہرت یافتہ بہت سے پہلوان پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت لاہور میں کشتی کے 3 بڑے گروپ کالے والے، کوٹ والے اور نورے والے انتہائی مشہور تھے۔ ان کے آگے درجنوں اکھاڑے تھے، جن میں خلیفہ، استاد اور پٹھے پہلوانی کے فروغ کے لیے مشق کرتے اور کرواتے تھے اور اپنے شاگردوں کو 365 داؤ پیچ سکھاتے تھے۔ لاہور شہر کے مشہور پہلوانوں گاما پہلوان، خدا بخش پہلوان، بوٹا پہلوان، گنگا پہلوان، نتھا چنگڑ پہلوان، چنن پہلوان، کسائی ستارہ پہلوان، منظور عرف بھولو پہلوان، اعظم پہلوان، جھارا پہلوان، اکرم پہلوان اور گوگا پہلوان نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس کے علاوہ سید واصف علی واصف، غازی علم الدین شہید، اشفاق احمد، مظفر وارسی، فیض احمد فیض، حبیب جالب، منیر نیازی، سعادت حسن منٹو، ساحر لدھیانوی، ڈاکٹر طاہر القادری، علامہ عنایت اللہ مشرقی، علامہ جاوید غامدی اور مفتی سرفراز نعیمی کا تعلق بھی لاہور شہر سے ہے۔ زمانہ قدیم سے لاہور شہر ہندو تہذیب کا مرکز رہا، مگر صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کی تبلیغ اور دعوت پر یہاں کے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ لاہور میں اولیاء کرام کے بہت سے مزارات موجود ہیں، جن میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری، بی بی پاک دامن، مقبرہ میانی صاحب، حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر سیدنا طاہر علاء الدین قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات مقدسہ شامل ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا مزار بھی لاہور میں واقع ہے۔ لاہور شہر ہر زمانے میں علم و ادب اور فنون لطیفہ کا مرکز رہا ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری میں لاہور کا نام ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے۔ لاہور کے 3 بڑے اسٹوڈیوز کوہ نور اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو اور شاہ نور اسٹوڈیو نے سینکڑوں فلمیں انڈسٹری کو دیں اور یہاں سے صبیہ خانم، سنتوش، لالا سدھیر، وحید مراد، محمد علی، زیبا، بابرہ شریف، اسلم پرویز، رنگیلا، آغا تالش، علاء الدین، نور جہاں، مصطفیٰ قریشی، سلطان راہی، ریما، فردوس جمال، مسرت نذیر، لہری، منور ظریف، ندیم، شبنم، سنگیتا، جاوید شیخ، غلام علی، نسیم بیگم، میرا اور شوکت علی جیسے عظیم فنکار پیدا ہوئے۔ بھارتی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات محمد رفیع،
अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, कानी कौशल और देवानंद भी लाहौर से ही इंडिया में हिजरत करके गए। लाहौर के मशहूर मुकामात में फोर्ट्रेस स्टेडियम, जिम खाना क्लब, कज़ाफ़ी स्टेडियम, रेस कोर्स, ग्रेटर इकबाल पार्क, अनारकली, पंजाब यूनिवर्सिटी, माल रोड, इचरा, हाल रोड, शाह आलम मार्केट, जल्लो पार्क, सोजो वाटर पार्क, सफारी पार्क, जिना बाग, चिड़िया घर, अजायब घर, मियानी साहब कब्रिस्तान, गोरा कब्रिस्तान, जमजमा चौक, दयाल सिंह कॉलेज, गंगाराम हॉस्पिटल, जावेद मंजिल, मस्जिद वजीर खान इंतहाई अहम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी लाहौर में वाक़या है। इसके 8 प्लेटफॉर्म हैं। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन वाहगा बॉर्डर पर रोज़ाना शाम के वक्त झंडा उतारने की पुरवकार तकरीब होती है, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी जवान इंतहाई पुरजोश परेड करते हैं। मुल्क भर से लोग ये तकरीब देखने के लिए लाहौर आते रहते हैं। नाजरीन, लाहौर वलवलों और जज्बों के हामिल लोगों का शहर है। इस शहर के दरो दीवार ने ज़माने में बहुत से अरूजो ज़वाल देखे। जिंदा दिलाने लाहौर इंतहाई मेहमान नवाज और खुश इखलाक हैं। लाहौर के खाने भी पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं और लाहौर की फूड स्ट्रीट उसका एक अजीम शाहकार है। लाहौर के बासी सैर व तफरीह का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, इसीलिए हर तफरीही मुकाम पर आपको लाहौर के सयाह ज़रूर मिलेंगे। लाहौर हर आने वाले मेहमान को हमेशा खुश आमदीद कहता है। हर गोशे और पहलू में नुमायाँ रंग रखने की वजह से हर कोई कहने पर मजबूर है कि लाहौर लाहौर है। नाजरीन, लाहौर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है और जिंदा दिलाने लाहौर ने हमेशा लाहौर की सकाफत, इसके रस्म व रिवाज का दिफा किया है। नाज़रीन, लाहौर एक अजीम तारीख का हामिल शहर है और यह शहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। जिंदा दिलाने लाहौर ने हमेशा वतन के दिफा के हवाले से फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। सन 65 और 71 की जंगों में लाहौर के बासी बॉर्डर पर पाक फौज के शाना बशाना लड़े और 65 की जंग में लाहौर जिम खाना में भारतीय फौज के चाय पीने के ख्वाब को पाया तकमील तक न पहुंचने दिया। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आपकी आरा और तजावीज़ को हम खुश आमदीद कहेंगे।